अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मी फिजा रियाज। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के सियासतदान एक ऐसी कौम तख्लीक कर दी है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं, और फिर उस पर हमें ऐसा बाकमाल इंसाफ का निज़ाम दे दिया है कि उसकी क्या ही तारीफ की जाए। कल जिनको चोर चोर कहा जाता था, आज वो इक्तदार में आकर बैठे हुए हैं, और जिन्होंने मुकदमात बनाए थे उन पर वो जाकर जेल में बैठे हुए हैं। और फिर उसके बाद मुज़ाकरात किए जा रहे हैं इस सियासी माहौल में, जो कि एक तरह से होने भी हैं, नहीं भी होने हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, या फिर ये मुज़ाकरात के नाम पर ना एक ट्रक की बत्ती के पीछे आवाम को लगाया हुआ है, सिर्फ बार्गेनिंग के लिए, टाइम गेन करने के लिए कि वहां पर गवर्नमेंट चलती रहे और वहां पर पीटीआई पॉइंट स्कोरिंग करती रहे। मुज़ाकरात की असल रूह है क्या, मुज़ाकरात में होगा क्या? और ऊपर से हुकूमती और जो अपोजिशन के नुमाइंदे हैं, जब वो नेशनल असेंबली के अंदर जाते हैं तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसे ऐसे लतीफे छोड़ते हैं कि अकल दंग रह जाती है कि ये लोग पार्लियामेंट में बैठकर किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। अभी आज एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए गए, उसके बावजूद उनको नहीं लाया गया। मतलब ये तो हमारे यहां पर किसी भी ऑर्डर की, क्योंकि इंसाफ सिर्फ या सजा जिसको मिलनी होती है वो सिर्फ गरीब को मिलनी होती है। किसी ऐसे शख्स को जिसके पास, जो एम्पावर्ड है, जिसके पास इख्तियारात है, उसको तो सजा मिल नहीं सकती है। वो तो तौहीन अदालत कर नहीं सकता है, वो तो तौहीन पार्लियामेंट कर नहीं सकता। और फिर ये अलग बहस है कि सुप्रीम कौन है, पार्लियामेंट सुप्रीम है या फिर सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, ये अलग डिबेट है। लेकिन आज क्या कुछ होता रहा है नेशनल असेंबली के अंदर मुज़ाकरात पर, दोनों जानिब से हुकूमती और अपोजिशन, क्या मौकिफ है, जरा पहले वो सुने। अगर लगाने हैं तो गीदड़ बन जाएंगे, ये मरवत साहब एक ट्विस्ट के लिए हमने आपको सुना दिया है। लेकिन ख्वाजा आसिफ की जो गुफ्तगू, और फिर एहसन इकबाल आज जिस तरह से बैशिंग करते नजर आए हैं, मतलब गवर्नमेंट का अगर ये मौकिफ है और इस तरह की बातें हैं, तो फिर उस हालात में आप कैसे मुज़ाकरात एक्सपेक्ट कर सकते हैं? गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। इसार राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जुल्फिकार राज साहब इस हफ्ते हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी जगह पर एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट जिन्होंने न्यूज़ वन को ज्वाइन किया है, और नेक्स्ट फ्राइडे से आप उन्हें 8 बजे की स्लॉट पर देखेंगे, मंसूर आजम काजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम टू द प्रोग्राम, और अल्लाह करे आपका ये सफर बहुत अच्छा गुजरे। लेकिन गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे राना साहब करूंगी। काजी साहब को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं, फिर उसके बाद हमसे डिटेल डिस्कशन करते हैं। राना साहब, मुज़ाकरात क्या करें मुज़ाकरात का, कि हमें यह समझ नहीं आ रही कि ये मुज़ाकरात होने ना होने अलग बात है, इन दोनों पार्टीज की इंटेंशंस हैं, क्योंकि अगर दोनों पार्टीज की इंटेंशंस होंगी तो ही तो मुज़ाकरात हो सकेंगे। अच्छा, मैं तो बहुत दिनों से एक बात कह रहा हूं कि ये जो भी रोला रप्पा है, ये स्क्रीन का पेट भरने के लिए एक एफर्ट है। अदरवाइज अगर मुज़ाकरात होने हैं या हो रहे हैं तो वो लोग नहीं है जो मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो कोई और लोग हैं, कहीं और हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है ना। ये सिर्फ शब शबा के लिए है, ताकि जरा, आपने मौला जट फिल्म नहीं देखी, उसमें ना एक सीन है जिसमें एक तांगे में नूरीनत बैठा हुआ है, एक तांगे में मौला जट बैठा हुआ है, और उसके पायदान से और कुछ आगे कुछ पीछे कुछ लोग लटके हुए और वो गाना गा रहे हैं, और मौले जट ने नूरीनत नु सुट देना थले, तो वो दूसरे कहते हैं वेला आप दसेगा कौन मारदा मैदान पहले हले। तो ये वो लोग हैं जो ये गाने गाने वाले लोग हैं। ठीक है ना। मौला जट और नूरी नथ कहीं और इंगेज हैं। अच्छा, हाँ। अच्छा, मैं यहां पे ये एक बात मेरी याद रखिएगा, ये सब कुछ ठीक हो सकता है। पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम आ सकता है, पाकिस्तान में मामला सीधे हो सकते हैं, अगर 9 मई की जो एक हर्डर है ना वो खत्म हो जाए। इधर इमरान खान साहब उसका एतराफ कर लें या इस्टेब्लिशमेंट उससे पीछे हो जाए, तो मामला बिल्कुल सीधे हो सकते तो हैं। जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन बनाने का इसी वजह से तो कह रहे हैं, ताकि अच्छा पता आइडिया चल है जाए ना, मैं तो उसको सपोर्ट करता हूं कि उसमें आजाद जजेस, वैसे तो ये पाकिस्तान में लफ्ज इस्तेमाल होता है आजाद जजेस, मैंने दुनिया में कोई कैद जज नहीं देखा। ये सब पाकिस्तान है जहां पे जज खुद को कहते हैं आजाद जज हैं, वो कहते हैं यह फैसला महफूज हो गया, और जो पाकिस्तान में फैसला महफूज होता है वो इंतहाई गैर महफूज होता है। अभी कल अपने राणा साहब, तुम आपको पता है राणा जावेद अपने भाई हैं राणा, राणा को मिले राणा कर लंबे हाथ, मैं और राणा टूंगा तो इस हवाले से वैसे ही बड़े मशहूर हैं मोहब्बत के। तो उसमें राणा साहब ने कहा मैंने साइन कर दिए और फैसले पे लिख दिया, तो भाई सुना दो फैसला। 17 को सुनाएंगे, क्यों सुनाएंगे भाई 17 को? तारीख, वो जो कह रहा था तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मतलब आप तारीख पे तारीख दिए जा रहे, भाई फैसला सुनाए, गामू काओ। जब फाइल आना है, फाइल तांगा आ गया कचहरी खाली थे सजना कैद बोल गई थे, बोल जाए, ठीक हो गया। मतलब आप तो कह रहे हैं कि फैसला सुना दे,
मतलब किस्सा ही खत्म करे, फैसला साडी जान छो रोज ऐसी कहने फैसला आ रहा है तो काजी साहब की जलब काजी साहब सुनाएंगे ना आज फैसला। तो वैसे ये भाई जो प्रोग्राम है ये अदालत बन गई है, काजी साहब बराह रास्त हमारे सामने बैठे हुए माशाल्लाह। हाँ जी काजी साहब आप बताइए कि क्या सूरत हाल है इस वक्त मुज़ाकरात की, और दूसरा कि ये वाकई ये जो खेल खेला जा रहा है ये सिर्फ टाइम गेन किया जा रहा है दोनों पार्टीज की जानिब से। इवन द पीटीआई वाले आर नॉट सीरियस कि वो कोई मुज़ाकरात में सीरियसनेस शो करें। फिजा थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके इनवाइट करने का। इसार राना एज यूजुअल माशाल्लाह। अच्छा, दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट। एक, जब हम बात करते हैं ना, और ये आज की बात नहीं है, जब से हम पाकिस्तान की सियासत देखते हैं तो ये मुज़ाकरात का ये जो एक तमाशा, आई एम सॉरी थोड़ा सा हार्श वर्ड है, एक तमाशा जो हम होते देखते हैं, उसकी रीजन क्या है? आपको लग रहा है, हमें लग रहा है, लोगों को बताने के लिए ये जो 24 करोड़ जिनको हम अवाम कहते हैं, और सिर्फ हम लोग समझते हैं, आप, मैं, इसार राना और हम जैसे कुछ जहले मुतलिक लोग इन लोगों को अवाम समझते हैं, इन लोगों को बताया जाता है कि जी मुज़ाकरात हो रही है। मुज़ाकरात कौन कर रहा है? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इनकी तो कैपेसिटी नहीं है मुज़ाकरात करने की। इनकी कैपेसिटी, ये मुज़ाकरात आप क्या समझती हैं, क्या ये लोग इस काबिल हैं कि ये जेल के दरवाजे खुलवा सकें? क्या ये लोग इजाज चौधरी को अगर बुलाया गया है तो आपको लगता है कि चेयरमैन सेनेट ने बुलाया है? वो किससे बात करने के लिए कराची इस्लामाबाद जा रहे हैं? इसार राना वाली बात बिल्कुल ठीक है, और आज इशू पाकिस्तान का एक है। हम 9 मई में पाकिस्तान को रोक के बैठ गए। हम 9 मई से आगे नहीं जा रहे। हम 9 मई से ना वो माफी मांग रहे हैं, ना दूसरी साइड माफी मांग रही है, ना कोई स्टेप डाउन हो रहा है। जब आप इस सूरत हाल में चलेंगे, आपकी परफॉर्मेंस, हुकूमत रोज सिर्फ और सिर्फ बातें कर रही है कि जी हम लोग डिलीवर कर रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस नहीं है हजूरे वाला। इसीलिए आपको बैसाखियों का सहारा लेना पड़ता है। आपका सियासी निजाम इस हद तक बदबूदार हो चुका हुआ है कि रोज हम लोग देखते हैं कि रोज सड़कों पे, बाजारों में क्या कुछ हो रहा है, और हम लोग कहते हैं सब ठीक है। वो मौला जट की जो अभी इसार राना बात कर रहे हैं, मौला जट की बात और एग्जाम्पल हमें बार बार इसलिए देनी पड़ती है क्योंकि हम एक बेहिस कौम है। हमें बताना पड़ता है अपनी कौम को कि देखो तुम लोग कितने बेहिस हो, और तुम लोग किन लोगों को वोट देते थे। आज जिनको चोर, डाकू, लुटेरे कहा जाता था, आज वही लोग हुक्मरान बन के बैठ गए। जिनको प्रूव किया गया कि ये लोग कैसे हैं, इनकी परफॉर्मेंस कैसी है, इन्होंने मुल्क के साथ क्या किया, इन्होंने मेरे, फिजा, इसार राना के साथ बुरा किया नहीं किया, इन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या किया। वो कहां गया पाकिस्तान फर्स्ट, ओनली पाकिस्तान मैटर कहां गया? वो सब कुछ सिर्फ किताबों में दफन हो गया है। अगर आपकी बातों को माना जाए फिर तो 8 फरवरी वाले इलेक्शंस का रिजल्ट किस्सा वहीं पर आ जाता है। अवाम कहेगी कि हमने तो वोट ही नहीं दिया। फिजा, 8 फरवरी की आप बात कर रही हैं, आप पाकिस्तान की तारीख को देख लें। हम लोगों ने आज तक ये जो हम कहते हैं ना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इसमें जमहूरियत को हमने खुद पनपने नहीं दिया। हम लोग खुद बैसाखियों पर चलते हैं। हमें पसंद है ऐसी जगहें, ऐसे लोग जो ताकतवर हों। मैं एक जगह पर बैठा हुआ, वहां पर जब डिस्कशन हो रही पाकिस्तान की, राज साहब, मैं हैरान था कि इस पूरे सेटअप के अंदर अवाम का जिक्र ही कहीं नहीं था, जो कि मेन स्टेक होल्डर हैं। एंड देन आई रियलाइज्ड कि दे आर नॉट द मेन स्टेक होल्डर्स, बिकॉज फॉर देम दे डोंट मैटर। ये 24 करोड़ अवाम मैटर नहीं करती, और जब मैटर नहीं करती तो फिर यही तमाशा लगता है जो हम देख रहे हैं। और फिर आप भी तड़पते हैं, मैं भी तड़पता हूं, और हम सारे ये सोचते हैं क्या इस दिन के लिए पाकिस्तान को हासिल किया गया। अच्छा, वैसे ये सारी बातें ठीक हैं मेरे दोनों पैनलिस्ट, लेकिन आप ये देखिए कि अगर ये पीटीआई की गवर्नमेंट होती तो इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए कभी भी नहीं कहना था कि आए बैठे। उन्होंने हालात को बेहतर करना था तो पीटीआई वालों को एक ऑप्शन दिया ना कि आए बैठे, टेबल टॉक करें। राना साहब, ये तो फिर हुकूमत मैटर करती है, अवाम मैटर करती है उनके लिए, तो उन्होंने एक गुडविल जेस्चर दिया ना। एक थाने में 3 बंदों को पकड़ के ले आया काजी, तो शराब पी हुई थी 2 ने। तो पुलिस वाले ने कहा भाई आप क्या कर रहे थे? तो उन्होंने कहा जी मैं फुटबॉल खेल रहा था। दूसरे से पूछा तुम क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा जी मैं भी फुटबॉल खेला था। तीसरा एक बंदा ना जमीन पे बैठे लीकीरें मार रहा था ऐसे, तो तीसरे से कहा तुम क्या कर रहे थे? कहता जी फुटबॉल मैं था। ठीक है ना, जिससे खेला जा रहा था। तो ये जो नीचे बैठे हुए ना ये अवाम है। हाँ। अच्छा। और ऊपर ये जो 2 फुटबॉल खेलने वाले लोग हैं ना, ये वही है जो 1947 से आज तक फुटबॉल खेल रहे हैं इस कौम के साथ। बिल्कुल ठीक। ठुड्डे मारते हैं, ठीक है ना, और ठुड्डे मारने के बाद उसे कहते हैं कि तुम्हारा वोट की बड़ी अहमियत है, ठीक है, लेकिन हम तुम्हारे वोट को मानेंगे नहीं। ठीक है, अब ताकत का सरचश्मा अवाम है, लेकिन क्या कहते हैं परनाला वहीं बहेगा जहां पे क्या नाम है वो जो मुहावरा है वो। यानी पाकिस्तान एक जरा एक लतीफा समझे, हमारे
पार्लियामेंट में कुछ लोग आ जाते नकाबपोश और वो कुछ पार्लियामेंटेरियन को उठा के ले जाते, ठीक है ना। वो पार्लियामेंटेरियन वीरा मैनू बचा लै, अब कोई मौला जट होता तो कहता भैना मैं आ रहा गंडासा निकाल के। अच्छा। वो तो हमारे स्पीकर साहब क्या करते, कितना अजीम उन्होंने फैसला किया, उन्होंने सार्जेंट एट आर्म्स को मुअत्तल कर दिया। वो बंदे कहां गए भाई, उन्हें पकड़ो, वो कौन है इस पे। अब तो स्पीकर खुद पीछे भाग जाए और कहे ऐलान दे ना, हुक्म दे, आईजी को बुलाएं, कहेंगे मुझे ये बंदे बताएं कौन से, सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे, चेहरे छुपे हुए थे। तो फिर क्या हुआ चेहरे छुपे। आज का तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, 1 मिनट में बंद चीजें सारी क्लियर हो जाती है। ये कौन सी बात है। और स्पीकर साहब ने कहा सार्जेंट एट आर्म्स को फारिग किया जाता है, मुअत्तल किया। आज इस प्रोडक्शन ऑर्डर के साथ यही हो गया। यानी एक जेल का सुप्रीडेंट एक चेयरमैन सेनेट से ज्यादा ताकतवर है। इससे आप इस सिस्टम का अंदाजा करें कि चेयरमैन सेनेट के प्रोडक्शन ऑर्डर उसने कहा ये मेरे लफ्ज सख्त हो जाएगा कि मेरे जूते की नोक पे है, ठीक है। अब मैं ये कहूं ना जूते की नोक पे, तो हो सकता है मुझे कोई और नोटिस आ जाएगा, लेकिन उसे नहीं आएगा जिसने उस प्रोडक्शन ऑर्डर को कहा कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, पीटीआई के टाइम पे भी ऐसा होता था, नून लीग वालों के जब प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते थे नहीं भेजते थे वो। उसमें मैं सुन लेना, जब असद कैसर थे, असद कैसर ने अपने दौर में आसिफ जरदारी, खुर्शीद शाह, शाहिद खान अब्बासी, साद रफीक, एहसान इकबाल, मोहसिन दावड़, अली वजीर, इनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए। उनमें से आए भी साद रफीक नहीं आए थे, साद रफीक आए थे, दावड़ साहब के तो कितनी बार हुए, और मैं उनका वकील नहीं हूं। अच्छा, अगर ये आज गलत हो रहा है और माजी में भी गलत हुआ तो देयर इज नो जस्टिफिकेशन, क्योंकि माजी में गलत हो रहा था तो आज भी होना चाहिए। सही है। अगर पीटीआई के दौर में ऐसा हुआ तो उन्होंने भी गलत किया, उन्हें नहीं करना चाहिए था। उन्हें उनके स्पीकर को अपनी अथॉरिटी मनवानी चाहिए थी, लेकिन उनका स्पीकर इतना कमजोर था कि आखिरी जब उसने रूलिंग देनी थी तो उन्हें कहा पैन मेरे पास दर होगी, मैंने माफ कर दियो, और फिर वो कासिम सूरी को आगे लाना पड़ा। लेकिन मेरा सवाल फिजा ये है कि अगर हम जब ये बात करते हैं, काजी साहब जरा मेरी बात सुने, हम ये कहते हैं ना कि जी पाकिस्तान में इदारों का एहतराम बहुत जरूरी है, खुदा की कसम दिल से कहता हूं कि होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये इदारे अवाम का एहतराम कब करेंगे, अवाम को कब इज्जत देंगे। तौहीन पार्लियामेंट हो जाती है, तौहीन जनाब अदालत हो जाती है, तौहीन अवाम कोई नहीं है। अगर चेयरमैन सेनेट वहां बैठा और स्पीकर बैठा हुआ है ना, तो वो कोई जाती हैसियत से नहीं बैठे हुए, उनके पीछे 24 करोड़ लोगों का मैंडेट है तो वो वहां बैठे हुए। और अगर 24 करोड़ लोगों के मैंडेट वाला बंदा ये कहता है कि ये प्रोडक्शन ऑर्डर आ रहा है, और एक ग्रेड 17-16 का बंदा कहता है मैं नहीं मानता, और उसमें खामोशी हो जाती है, तो इससे ज्यादा काबिल शर्म बात क्या है हमारे लिए। बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन आगे सॉल्यूशन क्या है, क्या इसी तरह से ये खेल चलता रहेगा। अच्छा, इसार राना साहब की ना बातें सुन के मुझे कई दफा लगता है कि बहुत मासूम है हमारा भाई। इसार राना साहब आपको नहीं पता, कसम से मेरे सारे लोग ये कहते हैं। ओके ठीक है, मुझे मेरा थोड़ा सा गुमान था कि नहीं है। अच्छा, आप बड़ी मासूमियत से ये बात करते हैं, और हम लोग अक्सर ये बात करते हैं सिस्टम सिस्टम। सर कौन से सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, कहां है ये सिस्टम? आपके सिस्टम की डेफिनेशन क्या है? आपके सिस्टम की डेफिनेशन हुकूमत है, आपके सिस्टम की डेफिनेशन अवाम है, आपके सिस्टम की डेफिनेशन क्या है? मेरी समझ से बालातर है। आपने कहा इस्लामाबाद में वो नकाब पोश, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, फिजा को भी, हम सबको पता है वो कौन थे, हम सबको पता है हुकूमत ने उनको भेजा। नेशनल असेंबली के स्पीकर को पता है वो लोग कौन थे, वो जो जिन्होंने नकाब किया हुआ था और जिस निकाब से निकले थे बाहर, वो भी पता है कहां पर थे, हर एक बंदे का पता है। मसला यह है कि क्योंकि इस वक्त ये पूरी सिचुएशन एक पॉलिटिकल पार्टी को सूट कर रही है, वो हुकूमत में है, वो डिलीवर नहीं कर रही, उसका मैंडेट नहीं है, और उसको ये चीजें सूट कर रही हैं, सो उसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार है। आप क्या समझते हैं, अगर स्पीकर नेशनल असेंबली सरदार अयाज सादिक साहब अगर चाहें, अगर हुकूमत सीरियस हो कि वो कौन लोग थे, सर घंटे के अंदर अंदर वो तमाम अफसरान मुलाजमीन इस्लामाबाद टेरिटरी के अंदर जो लगे हुए हैं इस वक्त सर्विंग, वो सारे वहां पर पहुंची हो। ये ही बात फिर जब ये लोग डी चौक में पहुंचे थे, अली अमीन गंडापुर, बुशरा बीबी कैसे इस्लामाबाद की टेरिटरी से बाहर निकल गई थी। अच्छा, और दूसरी ये भी क्वेश्चन आ गया। दूसरा, आप बार बार हुकूमत की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, बैक टू द टॉपिक, हुकूमत की परफॉर्मेंस, हमारा स्टॉक एक्सचेंज का इंडिकेशन देखें, चाइना से हमें $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट मिल गया, यूएई ने हमारा 2 साल के लिए $1 बिलियन जो है वो हमारे रोल ओवर कर दिया है। ये सारी परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस है, बिजली की कीमतों में कमी होने जा रही है। मरियम नवाज रोज कोई ना कोई इफ्तिताह करिए किसी ना किसी प्रोजेक्ट का, आप दोनों मुस्कुरा रहे हैं, क्यों? हुकूमत की परफॉर्मेंस से क्या मसला है जी आपको? अच्छा नहीं जी, मुझे तो कोई मसला नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। एक बड़ी अच्छी, लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट एट दिस मोमेंट टाइम। मजीद 15 आईपीपीज के नई मंजूरी हुई है, 10 से 12 रुपए आवाम को रिलीफ मिलेगा। आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू वेरी मच शहबाज शरीफ, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वेरी नाइस। और उसके बाद हुकूमत भी 500 अरब बचाएगी जो पुराने आईपीपीज हैं उनके साथ, ये बहुत अच्छा काम हुआ है। एक चीज आई जिसका बरमला एक्नॉलेजमेंट बाय नेमिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट हम लोग कर रहे हैं। लेकिन मसला क्या है? मसला यह है कि आपके इस सारे प्रोसेस के अंदर, राज साहब आपका गैस का बिल कितना है इस दफा? आपका बिजली का बिल कितना है? बहुत सर वो तो रिलीफ आपको दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपको बिल आ रहे हैं ज्यादा। सर एक आम एवरेज आदमी की ना जो अर्निंग है, आप समझ लें वो 40,000 रुपया महीना कमाता है। उस 40,000 के अंदर 20,000 उसको गैस बिजली के बिल आ रहे हैं। उसके बाद उसकी फैमिली भी है, उसने जिंदा भी रहना है, उसने खाना भी खाना है और उसने अपने बच्चों को स्कूल भी भेजना है। आप कह रहे हैं कि आपका मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है, आपकी स्टॉक मार्केट चल रही है। सर स्टॉक मार्केट के अंदर किन के शेयर चल रहे हैं जरा ये हमें पता है आज तक? स्टॉक पाकिस्तान के अंदर कौन सा इकोनॉमिक रिवाइवल हो गया है? आपने क्या कुछ कर दिया है जिसके बाद आप समझ रहे हैं कि जी स्टॉक मार्केट तो बहुत ऊंची चली गई, शेयर सर टोटल 7 कंपनीज के शेयर्स ऊपर गए हैं। हम लोग कौन सी दुनिया में बैठे हुए हैं? हम लोग या तो वाकई सॉरी, या तो पूरी कौम को आपने बता दिया है कि आप लोग फारग है जहनी तौर पे, जहनी मरीज हैं आप लोगों को पता नहीं, आपको पूरे स्टैट्स का भी नहीं पता। और हम लोग हर जगह बैठ के कहते हैं हुकूमत ने पता नहीं जी क्या कर दिया क्या कर दिया। पेट्रोल की प्राइस बढ़ेंगी तो प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब आके कहेंगे देखे जी हमने तो बड़ी कोशिश की और ये, और कम कर देंगे तो हम कहेंगे जी पता नहीं कौन सा दुनिया का हमने तीर मार लिया। सर आप 22 करोड़ अवाम की बात करते हैं, आप उनको रिलीफ की, आपका एक आम आदमी जिंदा रहने से आवाजार है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल हकीकत ऐसे ही है, लेकिन स्टिल गवर्नमेंट इज पुटिंग एफर्ट्स, लेकिन ये एफर्ट्स जो हैं वो एफर्टलेस नजर आ रही हैं, क्योंकि वेल देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जब विल होगी तो ही काम होगा। आगे भी चलकर हम बात करेंगे कि जी कितनी बिजली सस्ती आपको मिलने जा रही है, बट आफ्टर दिस ब्रेक स्टे विद अस। एक बात खुशामदीद, जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि इस गवर्नमेंट का पूरा फोकस्ड है। इससे पहले जब कितनी बार शहबाज शरीफ कह चुके थे रिलीफ तब मिलेगा जब बिजली की प्राइसेस को कम किया जाएगा, और आज तो उन्होंने जब कबीना डिवीजन से खिताब कर रहे थे उसके बाद उन्होंने कहा है कि बिजली की कीमतों में तकरीबन 10 से 11 रुपए कमी होगी और मजीद ग्रेजुअली इसको जो है वो डिक्रीज किया जाएगा। 5 नए आईपीपीज जो हैं उनके एग्रीमेंट्स कर दिए गए हैं, कितनों के मुअत्तल कर दिए गए हैं। मतलब ये क्रेडिट तो गवर्नमेंट ऑफ शहबाज शरीफ को, गवर्नमेंट ऑफ शहबाज शरीफ को क्रेडिट तो उनका जाएगा। राना साहब आपको अब क्या मसला है? अब तो वो कोशिश कर रहे हैं एकदम से, ओवर द नाइट तो कुछ भी नहीं हो सकता है, आप फिर भी नहीं मान रहे हैं। नहीं, अगर वो कम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। 11 रुपए कम होके भी अगर 70 रुपए पे आ जाता है तो 70 रुपए थोड़े एक गरीब आदमी के लिए जो झोंपड़ी में रहता है या 2 कमरों के घर में रहता है। में आएगा आई गेस, अभी 75 रुपए का यूनिट है तो 60 में आ गया। हाँ 60 में आएगा। इन 4 सालों में रुपया कितना डिवैल्यू हुआ आपको अंदाजा है? और उसके बाद ये 60 रुपए 65 रुपए पे भी अगर चला जाएगा तो क्या आम आदमी के लिए कोई जन्नत से कोई वो बोले उसके लिए कोई ठंडी हवाएं आ जाएंगी? और दूसरी बात सुन ले, मैं चूंकि बार बार ये कहता हूं कि मेरा ताल्लुक लोअर मिडिल क्लास से है, मैं अपर मिडिल क्लास से भी अभी नहीं हूं, मैं लोअर मिडिल क्लास ही हूं, जहां पे मैं लोगों को अपनी आंखों के सामने कीड़ों की तरह रेंगते हुए देखता हूं। आज मैंने अब जो बच्ची को रिक्शा वाला लेके जाता था, कैसा मैंने उसे कहा पाए नहीं, उसने कहा जी वो मेरे कोई रिक्शे में पता नहीं क्या होता है वो फट गया, तो मैंने कहा तो नया लगवा लेना था। तो उसने कहा जी 15,000 का वो आता है और मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मैं तो शाम को जितने पैसे इकट्ठे करके जाता हूं उससे मेरा घर चलता है। मैं ये बिल्कुल ईमानदारी से आपको बात बता रहा हूं। मैं अभी उसमें आ रहा था उबर टैक्सी में, जिसमें ना वो उससे मैंने गपशप शुरू कर दी, तो मैंने उसे कहा कि यार आप जवान हो लेकिन थके हुए क्यों लग रहे हो? मैं खुदा को गवाह करके कह रहा हूं, मैं इसमें एक शायद लफ्ज आगे पीछे हो जाए, मायने नहीं आगे पीछे होंगे। वो कहता मैं 2 दिन से नहीं सोया। Oh my God. मैंने कहा क्यों नहीं सोया? कि मेरी गाड़ी के अंदर सीएनजी की किट खत्म हो गई है, तो मैं घर भी नहीं गया हूं 2 दिन से है, और मेरी 2 बेटियां हैं, वो मुझे मैसेज करती हैं कि पापा घर आ जाए थोड़ी देर के लिए, और मैं घर नहीं जा पा रहा। और फिर उसने एक जुमला कहा, मेरे खुदा की कसम या सीने पैसे करके लगा, उसने कहा कि मैं ना पिछले कई सालों से
एक रात में सुकून से नहीं सो सका। यार जिस मुल्क के अंदर यार आप इस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं लोग, वो नौजवान जो है ना, वो नोहा है इस मुआशरे का, गला सड़ा चेहरा है इस मुआशरे का, उस मुआशरे का जिसके लीडर कहते हैं हम गरीबों के चैंपियन हैं, और लाखों रुपए के कपड़े पहन के खड़े होते, हजारों रुपए के मेकअप करके बैठे होते, करोड़ों की गाड़ियों में आ रहे होते, अरबों रुपए के मकानों से निकल रहे होते और झोपड़ी वालों की बातें कर रहे होते। मैं कैसे कह दूंगा ये बहुत बड़ी कारनामा है भाई, बहुत बड़ा। आपने तीर मार लिया, आईपीपी से आपने 10 रुपए कम कर लिए, आईपीपी से कमाए भी तो तुम्हारे रिश्तेदारों ने ना। कौन मालिक है आईपीपी के? कौन है जो आईपीपी से खरबों रुपए अब तक कमा चुके? 30 अरब डॉलर आपने, 40 अरब डॉलर आपने पिछले 10 साल में आईपीपी को मुफ्त दिए, किसी काम के बगैर। 10 रुपए ये सुनाओ ना मैनू, 10 रुपए ये कटकार करते तो क्या 10 रुपए से क्या हो जाएगा? गरीब के घर के अंदर जो है रोटी डबल हो जाएगी, उसके बच्चे को दूध मिल जाएगा पीने के लिए, उसके घर की फीसें अदा हो जाएगी बच्चों की स्कूलों की। अभी तो तैयारी करें, ड्रामेबाजियां करनी, 10 रुपए कर दिए, 10 रुपए कर दिए। अपने घर के कर कहो ना कि जो बाहर तुम्हारे करोड़ों खरबों रुपए लगे हुए रखे, तुमने इन्वेस्ट किए हुए, ले आओ पाकिस्तान में लाके कहो कि हाँ जी ये पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं। को अपने रिश्तेदारों से आईपीपीज के जो जितने मालिक हैं, वो इदारे जो उसमें इन्वॉल्व है आईपीपीज में, सब विड्रा करें। क्यों नहीं करते? एक दिन में क्यों नहीं हो सकता? कंगले हो जाएंगे। रोज गरीब मर सकता है, आप एक दिन में कोई फैसला नहीं कर सकते। एक दिन में फैसला कर तो रहे हैं। सोलर पे जब टैक्स लगेंगे वो तैयारी करें। अभी तो पूरी आवाम पैसे जोड़ जोड़ के घरों की छतों पे सोलर लगा रही है, लेकिन यूथ की बात करते हैं, ऑलमोस्ट सब पार्टीज यूथ को टारगेट करती हैं। इवन पीएमएलएन, इवन पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, बिलावल तो आजकल बड़ा जोरों शोर से यूथ की बात कर रहे हैं, और पीटीआई तो आई यूथ की कह के थी। तो फिर यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या क्रिएट की हैं अभी तक? आईटी का आपने भट्टा बिठा दिया है, इंटरनेट लगा डाउन करके, वीपीएन डाउन करके, क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की? अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं, इज़हार राज़ साहब ऑब्वियसली जो सिचुएशन पूरी को एनालाइज करते हैं वो तो बहुत पेनफुल है। मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि आपने एक मुल्क आज़ादी हासिल की और उसके बाद आपने वहां पर लोगों की हुकूमत बनाई जिसका नाम आपने जमहूरियत रखा। उन लोगों को 1947 से लेकर आज 2025 जनवरी तक आपने जलीलो ख्वार किया, और बदकिस्मती इस कौम की कि वो रोज हर दफा हर लीडर से जलील होती रहे। आप आज दुनिया में चले जाएं, किसी भी मुल्क में रान साहब आप चले जाएं फिजा, आपको पता चलेगा कि एक इंसान की इज्जत क्या होती है। आप पाकिस्तान में आ जाएं, आपको पता चल जाएगा आपकी इज्जत क्या है। सर आपने अपने जिसकी आपने वैल्यू क्रेडिट करनी थी ना, उसको आपने डीवैल्यू कर दिया हुआ है। मैं रुपये की बात नहीं कर रहा, मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूं जिसको आपने इज्जत देनी थी। राज साहब बड़े मजे की चीज, अभी हम बातें कर रहे हैं ना और बड़ी तकलीफ दे बातें हैं। सर उस दिन ना मैं एक जगह गया तो उधर ये सारे अशराफिया जो आपके बड़े जानने वाले हैं आए हुए, एक गाड़ी स्टार्ट खड़ी हुई। मैंने उससे कहा, मैं कि यार गाड़ी क्यों तुमने स्टार्ट की हुई है? और ड्राइवर से पूछा, सुने ये बात। मुझे कहता है कि सर साहब अंदर से निकलने वाली है। मैंने कहा यार तुम्हें किस तरह पता है निकलने वाली है? कहते सर उन्होंने 2 दफा उठने की कोशिश की है कुर्सी से। मैं कहा तुम बाहर खड़े हो, वो हॉल के अंदर है, तुम्हें किस तरह पता है? कहते सर उनके बद्दे ने बताया। सर आपको पता है उस गाड़ी की 1 लीटर में वो 1 किलोमीटर गाड़ी चलती है, और यकीन करें खुदा गवाह इस बात का, कम से कम 20 मिनट वो गाड़ी खड़ी रही, और उसके साथ जो 50-100 पुलिस के मुलाजमीन थे वो भी खड़े रहे। क्यों? क्योंकि जी साहब की टांग हिली थी, साहब ने उठना था। सर आप बात कर रहे हैं, आप उबर पे आए, आप बात कर रहे हैं कि जी हम किस तरह लोगों की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि हमारे जो अफसरान हैं, एक एक अफसरान को 1-1 हजार लीटर पेट्रोल मिलता है। सर 1000 लीटर पेट्रोल आपको पता है कितना होता है? उसके बाद उनकी गाड़ियां, एक गाड़ी जिस पे साहब जाएंगे, एक गाड़ी जो फैमिली के साथ जाएगी, एक गाड़ी, ये तो हमारी ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है। अभी कितनी गाड़ियां आई हैं उनके लिए, क्या जरूरत है उन गाड़ियों की? कौन से इन्होंने जाके हमले करने हैं कहीं पर? एफबीआर में भी कोई सर कितने अरब की गाड़ियां नहीं, एफबीआर, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, और आप क्या आप सर प्रैक्टिकली हर डिपार्टमेंट को रिश्वत दे रहे हैं। कईयों को आपने प्लॉट दे दिए, कईयों को आपने जमीनें दे दी, कईयों को आपने गाड़ियां दे दी, कईयों को आपने मराद दे दी। क्या सैलरी इंक्रीमेंट का हक सिर्फ इन लोगों का है? क्या आपका, मेरा, मेरे कैमरामैन, इन सारे जो पीएन हमें चाय पिलाता है, क्या उन लोगों का कोई राइट नहीं?
उनको हमने 30-30 हजार पे रखना है कि तुम रोज आओ, रोज देखो, रोज रास्ते पे मरो, कि तुम लोग किस तरह जिंदगी गुजारोगे। सर आपने अपने सिस्टम को इतना पोल्यूट कर लिया है कि आप मफलूज हो चुके हैं। आप चाहते हैं कि हमारे पास हर वक्त बैसाखियां रहें, और बैसाखियों की बदकिस्मती यह है, बैसाखियां खुद उठ के आ जाती हैं, चलो तुम्हें इतनी हमारी जरूरत है, चलो हम तुम्हारे पास आ जाते हैं। उसके बाद आप कहते हैं हम लोग तरक्की क्यों नहीं करते। तो सर आपका रोना, फिजा का कुड़ना, मेरा कल्पना बिल्कुल ठीक है, और हम ऐसे ही करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैं आप दोनों को कुर्ता देख के मैं समझ रही हूँ जज्बात, माहौल इतना टेंस और गर्म हो चुका है। लेकिन मेरी बात सुने राना साहब, ये जो सलाम साहब वाला सिस्टम है ना, कि यस सर, आए सर, बैठे सर, करें सर, ऐसे होगा सर, जब आपको इस चीज की आदत पड़ जाए, इनसे सिर्फ प्रोटोकॉल छीन लें, दैट्स इट। आप इनसे प्रोटोकॉल छीनें, किसका दिल करेगा रोज ऑफिस आके मेहनत करे और रोज ऑफिस आके गालियां सुने। दिस इज व्हाट दे वांट, लाइमलाइट। क्यों आप टिकटॉकर सीएम कहते हैं भाई, क्यों कहते हैं लाइमलाइट? दे लव लाइमलाइट, और हम लोग इन्हें लाइमलाइट दे रहे हैं यार। जब वो सुप्रीम कोर्ट की बराह रास्त नशियात दिखा रहे थे ना, वो ईसा साहब, काजी फैजी साहब वाली, तो मेरा बेटा कहता कि पापा इनके घुटनों में दर्द है। मैंने कहा क्यों? कहते हैं इनकी कुर्सी खींचने के लिए पीछे बंदा खड़ा हुआ है। जी जी। वो इतना उनमें वो है कि उनकी कुर्सी जब वो खड़े होंगे तो पीछे से एक बंदे ने कुर्सी खींचनी है, गाड़ी का दरवाजा खोलने और के सबसे लिए। खूबसूरत बात यह कि जिसने कुर्सी खींचनी है उसने या तो जिना कैप पहनी होनी है, या वो हमारी पगड़ी पहनी होनी है, और अचकन पहना होना। यानी हमारे जो सकाफत की का इससे ज्यादा कोई तौहीन नहीं हो सकती कि वो सिर्फ कुर्सियां पीछे करने के लिए रह गई, ये सकाफत हमारी। ठीक है, जिन लोगों ने इस मुआशरे को इंसाफ देना है वो तो खुद सबसे बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं। आई एम सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही नाइंसाफी कब कर रहे हैं? काजी फैज साहब ने कह दिया था मैं प्रोटोकॉल की गाड़ियां नहीं लूंगा। हाँ, फिर ली थी कि नहीं ली थी? वो तो उनकी जान को फिर खतरा था, इस वजह से ली थी। ये जान को वो तो लंदन में जाके उन्होंने एम्बेसी की ली थी, पाकिस्तान में रहते हुए थोड़ी ली थी। वैसे तो मेरा आप ये GOR चले जाएं, वहां पे चीफ जस्टिस साहब का घर है, CM साहिबा का घर है, तमाम MNAs के घर है, उनको दिए। क्यों दिए गए हैं? कि जब वो इस्लामाबाद से आए यहाँ पे तशरीफ ला के रखें, बैठे आराम करें। किसने दिए? ब्रेक पे पैर रखो, ब्रेक पे पैर रखो जी। सवाल मैंने यही छोड़ा है। मतलब ये पूरा सिस्टम जब करप्ट है और सिर्फ इनको अपनी एंजॉयमेंट, अपनी लाइमलाइट ही चाहिए है, एक दिन इनसे ये सब आसाइशें छीन लें, कंफर्ट जोन से बाहर निकालें, फिर देखते हैं किसका दिल करता है पार्लियामेंट में बैठकर बात करनी है या नहीं करनी है, अपना पेट्रोल खर्च करके पेट्रोल इस्लामाबाद तक आना है या नहीं आना है। ये तो तब की बात है। मुझे जाना ब्रेक पर, स्टे विद अस। पाकिस्तान के अंदर एक इलेक्शन तो ये होता है जिसमें अवाम ने वोट डालना होता है। दूसरा इलेक्शन ये होता है कि पार्टी के अंदर सरबराह कौन होगा और सदर कौन होगा, और बिला मुकाबला कोई ना कोई सदर जो कि पहले से ही होते हैं वो दोबारा मुंतखब हो जाते हैं। मतलब इतनी जमहूरियत है कि उनके मुकाबले में कोई खड़ा नहीं होता है। एक PTI का है मामला जो कि लटका ही जा रहा है। इलेक्शन कमीशन उसको मानने को तैयार नहीं है। इतनी बार इंटर पार्टी इलेक्शंस करवा लिए, लेकिन इस केस को मजीद लटकाया जा रहा है और PTI के जो इंटर पार्टी इलेक्शन है उसको माना नहीं जा रहा। राना साहब, दोबारा 21 जनवरी को समाअत के लिए ये केस मुकर्रर कर लिया गया है मुज़ाकरात से पहले। देखिए, मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तान में जितनी इस टाइम सियासी आलूदगी है ना, अनरेस्ट है, उसका जिम्मेदार जो 2-3 लोग हैं उनमें से एक राजा सिकंदर है, जिन्होंने एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी को अपने बोझ के अंदर अब उसके ऊपर गैर जमहूरी पाबंदियां लगाई। उस पार्टी को जो दुनिया की 8वीं बड़ी सियासी जमात थी उसको रोकने के अंदर उन्होंने खुल के थोड़ा सा भी ओला नहीं रखा। हालांकि इलेक्शन कमीशन वाहिद जगह होती है जहां पे गैर जानिबदारी को बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। उन्होंने किसी बात की परवाह नहीं की, और राजा सिकंदर को ना हिस्ट्री कभी माफ नहीं करेगी। मैं आपको खुल के कह रहा हूं। और रही बात यह कि आप पार्टी पे पाबंदी लगा दें, यार कुछ भी कर लें जिसके साथ अवाम हो ना। मिसाल के तौर पे इमरान खान के खिलाफ आपने क्या नहीं किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके खिलाफ उलाई ने कर दी, रेहाम खान ने किताब लिख दी, क्या नाम है, जावेद हाशमी से ने पता नहीं उनके लिए क्या क्या कह दिया। उनके खिलाफ आपने कितनी जमातें बना दी, उनकी पार्टी पे पाबंदी लगा दी, निशान छीन लिया, उनको कहा ये जी नशई है, उनको कहा जनाब ये तो बड़ा बदकिरदार है, उनके ऊपर इद्दत का केस डाल दिया, उनकी बहनों पे पर्चे कर दिए, उनके ऊपर 200 पर्चे कर दिए। इमरान खान झुका नहीं? झुका। वो इमरान की पॉपुलरिटी खत्म हुई? नहीं खत्म हुई। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि आप इस तरह किसी को नहीं रोक सकते। इस तरह आप क्या सूरज की तरफ से हाथ रख के क्या सूरज जो रस्सा रोक ले? भाई नहीं रुक सकता। आपको मुआशरे में इंसाफ लाना पड़ेगा।
इंसाफ लाएंगे तो ये सारे ड्रामे खत्म हो जाएंगे। बस सिंपल सी मैं आपको बात बता रहा हूं। इंसाफ लाएंगे तो ये सारे, अब इंसाफ का निजाम है। आपकी तरफ आने से पहले काजी साहब, ये जो इंसाफ के निजाम को आगे बढ़ाते हुए लीजिए अब सारे तैयार हो जाएं, क्योंकि अब सड़कों पे इंसाफ होता नजर आएगा। और अजमा बुखारी साहिबा कैसे इंसाफ कर रही हैं, स्पेशली जिनके पास मोटरसाइकिलें हैं, क्योंकि गाड़ियों वालों पे तो उनका बस नहीं ना चलेगा, वो खुद गाड़ी में बैठती हैं। बाइकर्स, सुने जरा गौर से उनकी बात। पंजाब में नहीं होगी, जब इनकी प्रोटोकॉल वाली गाड़ियां जा रही होंगी और उसके साथ जो बाइक्स होंगी वो भी 60 की स्पीड पे ही चल रही होंगी। मैं तो हैरान होता हूं कि कहां से ये लोग आ जाते हैं, कौन को ये बातें बताता है, कैसे ये कर लेते हैं ऐसी बातें। एक दो चीजें मैं रान साहब की बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। ही हैज गॉट बायस फॉर एवरी पॉलिटिकल पार्टी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सर अगर माइक्रो मैनेजमेंट कर रहा है, आपको एतराज है? अगर वो नहीं, उसको नहीं बॉदर वो नून लीग को लेकर, वो नहीं बॉदर पीपल्स पार्टी को लेकर, वो माइक्रो मैनेजमेंट कर रहा है पीटीआई की, आपको फिर भी एतराज है? आप इस सिस्टम को नहीं चलने देना चाहते सारा साहब, ये है प्रॉब्लम आपकी। और इसलिए आपको तकलीफ होती है कि क्यों बार बार इलेक्शन कमीशन अपना रोल अदा कर रहा है। तुम्हें ना एक मोटरसाइकिल मिले, अल्लाह करे तुम्हें मोटरसाइकिल मिले और तुम उसे चलाओ, मैं बस यही तुम्हें और दूसरी चीज आप सोचें 60 की स्पीड पे सर आपने ट्रैफिक पुलिस के टारगेट्स रखे हुए हैं। अच्छा, आपको पता है आज की हुकूमत कहती है कि आपका लाइसेंस अब हर साल रिन्यू होना चाहिए, क्योंकि हर साल इनकम आनी चाहिए। ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन रेवेन्यू का आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कर रही हैं कि जी इस तरह रेवेन्यू कमाना चाहिए। 60 के ऊपर आपको रोकने में आसानी होगी, हेलमेट के ऊपर फिर आप 2000 रुपए का चालान करेंगे। इन लोगों की गाड़ियां और इनके साथ चलने वाली स्क्वाडें चाहे 100-150 की स्पीड पर चले, कोई इशू नहीं है। इन्हीं फैमिलीज के लिए मोटरवे की स्पीड 120 की बजाय 140 कर दी जाए और कुछ घंटे के बाद दोबारा 120 कर दी जाए, वो जायज है। सो इनके लिए सब कुछ जायज है। लास्ट चीज, 60 साल की एज होने दे जरा ब्यूरोक्रेसी की। सर मैंने, अल्लाह माफ करे, मैंने उन लोगों को देखा है जिनके आगे दुनिया सजदे करती थी, आज उन लोगों को सलाम कोई नहीं करता जब ये 60 पर रिटायर होते हैं। इसलिए तो अब तकलीफ शुरू हुई है कि 60 को 65 कर दो, 65 को किसी और तरह कर दो। हम मरते, जब तक मर नहीं जाते तब तक हमें इक्तदार में रहने दो। सर ये बेहिस लोग हैं, आप पता नहीं किन लोगों की बातें करते हैं और आप बातें करते हैं इनको ठीक करने की। डेड बॉडीज को रिसीव करने के लिए इनके फैमिली मेंबर्स तक नहीं आते, ऐसे ऐसे वाकयात एग्जैक्टली लेकिन नहीं आते। लेकिन फिर वही बात राना साहब कि सल्यूट सीट को है, अगर ये यस बॉस वाला सिस्टम यहां से खत्म कर दें, और ये किसका दिल करेगा आगे पॉलिटिशियन बनने को, गालियां सुनने को। पहले तो मैं ये अगर इजाजत हो तो ये जो उस्मा साहिबा ने एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए सीएम साहिबा की एक अच्छा है। मैं तो कह रहा हूं कि आप ना ऐसा करें कि एक एड्रेस सिस्टम रोड्स पे लगा के वो गाना, गाड़ी को चलाना बाबू जरा हल्के हल्के हल्के, कहीं दिल का जाम न छलके, वो लगा दें, सुनते रहेंगे लोग, उन्हें पता चलेगा ब्रेक यार वो चाहती है एक्सीडेंट ना हो और आप मजाक उड़ा। नहीं, मैं एक अच्छा आइडिया, 60 की स्पीड पे रनिंग भी शुरू कर देनी है अभी इन्होंने बात। और जीटी रोड पे ब्रेका लग गया, बिलोनी तेरी टोर देख के ब्रेकें लगनी शुरू हो जाएंगी, इसे जीटी रोड करार दे दें। दूसरी बात ये कि ये इतना जबरदस्त आइडिया है। मुझे अब मैं देख रहा था कि वो जो दुनिया भर के ये एविएशन वो है ना, उन्होंने इसे अडॉप्ट कर लिया है। उन्होंने कहा एक्सीडेंट हो जाते हैं तो जहाज भी 60-70 पे चले ना ज्यादा, बंदा लंग। अच्छा, लेकिन जनवरी 2025 से पहले, जब तक ये इंप्लीमेंट नहीं होता, उससे पहले जो मोटर बाइक्स और वो सब कुछ बनी, उनका फिर क्या होगा? वो जो मीटर है ना, वो यहाँ पे चौक में हर एक मिस्त्री खड़ा होगा हुकूमत का, ठीक है ना, वो रोकेगा। वो आप इनडायरेक्टली कहना चाह रही हैं उसमें भी दिहाड़ी लगाएंगे ये लोग? यार बस कर दे, बहुत बायस है आपका। गुलाब के इतर का लाहौर को धुलाया उन्होंने, गुलाब के इतर से। हाँ जी, ठीक है ना। उस्मान बुज़दार की वजह से इतनी पोल्यूशन और इतना वो हो गया था, उनकी गंदगी को मिटाने हर गली गुलाबो हो गई थी जी। वो कहती थी मैं गुलाबो हूं, ठीक है ना, हर गली गुलाबो। वैसे ये बात तो ठीक है, उस्मान बुज़दार की जो परफॉर्मेंस थी वो तो तबाहकुन थी, तबाही कर गई वैसे सब कुछ। अच्छा, नहीं बात ये कि देखें, मैं उस्मान बुज़दार की को हमायती नहीं हूं, लेकिन अगर उस्मान बुज़दार करप्ट था तो क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहा अभी तक? अगर उसके साथ वो खातून का क्या नाम है जो बड़ी मशहूर फरग होगी, तो भाई क्यों नहीं उनको इंटरपोल से लेके आ रहे? रेलिवेंट है हुजूरे वाला, उन्होंने उसको रोकना है। आपको लगता है उस्मान बुज़दार रेलिवेंट था? जब उस्मान बुज़दार वजीर आला था कब वो रेलिवेंट था? जो रेलिवेंट है उन्होंने उन्हीं को ढकना है और उन्हीं को ढक के बैठे हुए। वो ये बताए क्या कह रहे हैं, वो एक मैं कुछ नहीं कह रहा, आप ही कह मैंने मतलब समझा रहा हूं ना कि वो क्या? मैं एक जगह मौसीकी हो रही थी, मैंने भी गाना शुरू कर दिया, एक बंदा उठा डंडा लेके मेरे तो, मैं भागा, कहता तेनू कुछ नहीं कहना, जिन्हें तेनू गुआया ना मैं उन्होंने फड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है।
तो वो बुजदार को इसलिए कुछ नहीं नहीं, कहते। आपकी आवाज तो बहुत अच्छी है, मैंने गाना बारह, सुना लेकिन हुआ है। मैं एक बात आपको बताऊं, Yes. देखें बात यह है कि पाकिस्तान शदीद मुश्किलात में, कोई माने या ना माने, ये ऐलान करना 3 बिलियन की हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ गई, ये हो गई वो गई, वो अपनी जगह पे है, ठीक है। ये कहना कि जी अब हमारे आईटी का वो हमारे स्टॉक एक्सचेंज इतनी Reserve. ऊपर चली गई है कि फरिश्ते कहते हैं कि साढ़े पर दल नाल वजन लग पई है, नीचे कर दें, सब अपनी जगह पे। जब तक आप इस मुल्क के अंदर आम आदमी के वोट को इज्जत नहीं देंगे ना, जब तक आप मैंडेट को तस्लीम करना नहीं शुरू करेंगे, पाकिस्तान में बार बार अलमिए क्यों होते हैं कि हम मैंडेट को मानने पे तैयार नहीं है। मैंडेट से ठीक है मतलब ना? आपका 24 करोड़ अवाम है। तो और कीड़े मकोड़ों की अच्छा, भी कोई अच्छा, बात करें ना यार। हाँ। तो जब मैं तक बार बार जरा इंश्योर करता हूं ना कि आप किसकी बात जब कर तक रहे हैं। ये आप नहीं करेंगे आपका कुछ नहीं होगा। और दूसरा, हुकूमत को मेरा मुखलिसाना मशवरा है, ये मान ले वो। हाँ नहीं, ये उनके पास बेहतरीन मौका है ये बात साबित करने का कि वो को खैराती हुकूमत नहीं है। अच्छा, कोई फैसले करें, डिलीवर करें। डिलीवर करें, कुछ कैसे? करके दिखाएं, कैसे? कुछ साबित करके दिखाएं, ठीक है। अपना प्रोग्राम ऐसे शुरू करता हूं। नहीं नहीं, कैसे, मतलब मुझे समझाए तो सही कैसे। आपका प्रोग्राम जुम्मे को शुरू होना है भाईजान, ये याद रखिएगा, अभी नहीं हो रहा है। यार आज आपने देखे वफाकी काबीना ने एविएशन डिवीजन को खत्म कर दिया। एंटी नारकोटिक्स में मैं ये इसी हाँ, तरफ आना चाह रही चलिए थी। कुछ तो अच्छा किया उन्होंने। आपको पता है मोहसिन इससे- नकवी क्या क्या जिम्मेदारियां संभालेगा, चेयरमैन पीसीबी, वो अब वजीर दाखिला के अंदर एंटी नारकोटिक्स को मिक्स कर दिया है, तो वो नारकोटिक्स के भी उनके पास आ गए, इंटीरियर मिनिस्ट्री भी उसके पास आ गई, एक बंदा इतने काम कर रहा है। और इसी तरह बाकी इदारों को भी अब समराइज किया जाएगा। औरंगजेब ने साहब ने कहा था, मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करूंगी क्योंकि मुझे प्रोग्राम को वाइंड अप करना है, बट स्टिल सिस्टम, जिस सिस्टम की ये बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर शख्सियात सिस्टम है। जब सिस्टम Exactly. से ऊपर शख्सियात होंगी ना, तो फिर शख्सियात जब नीचे आएंगी और सिस्टम चलेगा, तो उसके बाद हम इसको कहेंगे कि ये डेमोक्रेसी है, ये एक बैलेंस्ड जमहूरियत नहीं है, बल्कि एक सिस्टम चल रहा है, निजाम नहीं, यहाँ पर शख्सियात की हुक्मरानी है। और जब तक शख्सियात की हुक्मरानी रहेगी तब तक हम नहीं कह सकते कि हमारे तमाम इदारे आजाद हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफिज।